दोस्तों, भारत के हिंदू गांव में अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा गांव पानी में बह गया। मकानात, इंसान, मवेशी सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से यहां अजाब आया? जानने के लिए इस पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम जिस भारतीय गांव का जिक्र कर रहे हैं वो गांव भारत के सोमाली इलाके में वाक़ था, जिसका नाम भूमिदान था, जहां कसीर तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकानात थे, जिसमें से सिर्फ 5 मकानात ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बाकी 295 खानदान हिंदू के थे, यानी वो गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव के एक खास बात ये थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में कारोबार किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माले मुश्किल का सामना होता तो दूसरा हिंदू मिलकर उसकी मदद कर देते, ताकि इस गांव का हर हिंदू खुशहाल रहे। इसके बरक्स दूसरे जानिब 5 मुसलमान खानदान ऐसे भी थे जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। गैर मुस्लिम इन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाते थे और इन पर झूठे इल्जाम भी लगाते थे। भूमिदान नामी इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, जिसमें अक्सर ताला लगा रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके इस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ, चंद मुसाफिरों का गुजर इस गांव से हुआ जो इस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। ये हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस रोज ये मुसाफिर भूमिदान नामी इस गांव में पहुंचे तो वो दिन जुमे का था और नमाज का वक्त हो चुका था। मकामी हिंदू ने जब ताजिर को बड़े शान से मस्जिद की तरफ जाते हुए देखा तो चौराहे में इकट्ठे हो गए। जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने आवाजें बुलंद अजान दी ताकि मकामी मुसलमान भी नमाज अदा कर सके। दोस्तों, जब मुकामी मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल में तकरीर शुरू की। गांव के हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने हिंदुओं को अल्लाह के अजाब से डराया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे हम जिनसी परस्ती पर मुब्तला हो गए और अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म उठाने वाले पर बदतरीन अंजाम से आगाह किया। जिसके बाद जुमे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल पर चल दिए। दूसरे जानिब गांव के हिंदू जिन्होंने ये तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि मुसलमानों से अच्छा सलूक करे, उनमें ऐसी खराबी पैदा हो गई जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। भूमिदान नामी इस गांव के तमाम हिंदू हम जिनसी परस्ती में मुबत्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुफ्त उठाना या औरत का औरत से जिनसी लुफ्त हासिल करना कोई बुराई नहीं। साथ ही पंडित ने गांव के हिंदुओं को यह भी दावत दी कि तमाम हिंदू भी इस घिनौने दावत को अपना ले। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। इसके बाद पूरा हिंदू गांव पंडित की कई बात पर अमल करने लगा। भूमिदान नामी गांव में रहने वाले हिंदुओं ने मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगी। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब ये देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करने से तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वो कहां मानने वाले थे। जब उनके जिनसी ताल्लुक हद से ज्यादा बढ़ गए तो 5 मुस्लिम घरानों ने इस गांव से कूच करने का फैसला किया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उसी अगले दिन अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम हिंदू अपने मकानात और मवेशियों समेत पानी में बह गए, क्योंकि अल्लाह के कहर को दावत दी थी। दोस्तों, जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी नाफरमानी की तो उन पर सख्त अजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलून है वो शख्स जिसने कौम लूत का फैल किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलामीन निगाह न फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इल्गाम किया। जब कौम लूत ने बदफैली की और इस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलामीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा तफसील से किताबों में मिल सकता है। मुख्तसरन कौम लूत की बस्तियां निहायत जरखेज और फलों और खेतों से भरपूर थीं। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। तो उन्होंने कौम को इस बुरे फेल से रोकने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में बताया।
मगर उस कौम की शरारत और सरकशी बढ़ी और कहने लगे कि अगर सच्चे हैं तो हम पर अल्लाह का अजाब लाओ। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ परवरदिगार, फसाद करने वाली इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ कबूल की और कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए। सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है, और सूरज निकलते निकलते उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिल आखिर हमने उस गौर को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकड़ वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी और उम्मत को भी ऐसा अजाब नहीं दिया गया। इसलिए हदीस पाक में मौजूद है कि जिसको भी कौम लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल में मफहूम दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत यह भी है कि जो शख्स इस गुनाह की बदफेली करे तो उसको कत्ल कर दो। दोस्तों, एक रिवायत में यह भी है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफाए अव्वल हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा कि रब के एतराफ में बाज लोग ऐसे पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने साहबा को जमा किया, जिसमें हजरत अली भी शामिल थे, और फरमाया, इल्गाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लूत के, और अल्लाह ने उसको ऐसी सजा दी वो सभी को मालूम है। मेरी राय ये है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। चुनाचे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद बिन वलीद को खत लिखा कि उनको आग में जला दो, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने इन सबको आग में जला दिया। और इमाम आजम हजरत अबू हनीफा रहमातुल्लाह के नजदीक ऐसे फेल करने वालों को आग में जलाते या उन पर दीवार गिराते या ऐसे ही कोई और सजा देते। लिहाजा ऐसे अमल से जिस कदर हो सके बचना चाहिए, क्योंकि ये अमल हमारे अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे गुनाह से हमारी हिफाजत फरमाए। तो कमेंट में आमीन जरूर लिखे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर दे ताकि इसी तरह वीडियो आपको मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।